गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। चलो, आज हमारा जो बुकैब का लेक्चर है वो 6 लेक्चर है। शेड नंबर 3 तक मैंने कराई थी। शेड नंबर 3 में 20 वर्ड के करीब वर्ड कराए थे, तो इसके आगे 21 पे चलते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो 21 वर्ड है, क्या तुम्हारा 21। अगर मैं 21 की बात करूं तो ये क्या होता है तुम्हारा एजाइल। क्या होता है एजाइल। अगर मैं एजाइल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जो एजाइल होता है ये क्या होता है एडजेक्टिव। क्या होता है तुम्हारा एडजेक्टिव। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं इंग्लिश मीनिंग, तो इसके इंग्लिश मीनिंग क्या होता है एबल टू मेक क्विकली एंड इजली। यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी काम को बहुत तेजी से करता है या बहुत जल्दी करता है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं एजाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एजाइल। अगर मैं एजाइल के हिंदी मीनिंग की बात करूं तो क्या होता है तुम्हारा फुर्तीला। क्या होता है तुम्हारा फुर्तीला। यानी कोई बहुत ज्यादा चीज क्या होती है, बहुत कोई व्यक्ति बड़ी तेजी से किसी काम को करता है, बहुत जल्दी काम करता है, तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं एजाइल बोलते हैं। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा फुर्तीला। जैसे मैं बात करूं, जैसे जैसे हमारा टाइगर होता है, क्या होता है तुम्हारा टाइगर होता है, तो टाइगर बड़ा क्या होता है एजाइल होता है। क्या होता है तुम्हारा एजाइल। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे सिनोनियम, तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है यानी निम्बल होता है। क्या होता है तुम्हारा निम्बल होता है। और क्या होता है तुम्हारा यानी यानी लाइथ होता है, या फिर क्या होता है तुम्हारा लिम्बर होता है। क्या होता है स्प्राई होता है। क्या होता है स्प्री। क्या होता है स्प्री। यानी निम्बल हो गया, लाइथ हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा लिम्बर हो गया, और क्या हो गया स्प्राई। तो ये इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं एजाइल। क्या बोलते हैं तुम्हारा एजाइल। तो एजाइल का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा फुर्तीला, बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं एजाइल। जैसे अब हमारे पास में आते हैं तुम्हारा अमास। क्या होता है तुम्हारा अमास। अगर मैं अमास की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे अमास, तो अमास का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना। क्या करना होता है तुम्हारा कलेक्ट करना, यानी एकत्रित करना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं अमास। क्या बोलेंगे अमास। जैसे इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे इसका इंग्लिश, यानी टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। यानी जैसे मैंने कहा, यानी टू गेट अ लार्ज अमाउंट, यानी टू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड, यानी किसी चीज को लंबे समय के बाद क्या करना कलेक्ट करना, एकत्रित करना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं अमास। और अमास का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है वर्ब होता है। क्या होता है तुम्हारा वर्ब। जैसे तुम 1-2 साल तैयारी प्रिपरेशन वगैरह करते हो, तो 1-2 साल प्रिपरेशन करके नॉलेज को क्या करते हो अमास करते हो। क्या करते हो तुम्हारा अमास। तो अमास का मीन्स क्या होता है एकत्रित करना किसी चीज को। ठीक। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे सिनोनियम, इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है किसी चीज को कलेक्ट करना। क्या करना होता है तुम्हारा कलेक्ट करना होता है, या फिर किसी चीज को क्या करना होता है असेंबल होना होता है। क्या होता है तुम्हारा असेंबल होना है होता है, या फिर एक्यूमुलेट करना होता है, या फिर क्या होता है कॉन्ग्रीगेट। क्या होगा तुम्हारा कॉन्ग्रीगेट। ठीक। तो अगर हमारे पास में बात करूं, यानी कलेक्ट कर रहे हो किसी चीज को, क्या कर रहे हो कलेक्ट कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो असेंबल कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो तुम्हारा एक्यूमुलेट कर रहे हो, या क्या कर रहे हो कॉन्ग्रीगेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो कॉन्ग्रीगेट। ठीक। अगर जैसे में इसके या क्लस्टर भी होता है, क्या होता है तुम्हारा क्लस्टर करना। ठीक। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, मिस्टर रोहन हैज अमास्ड अ हग फॉर्च्यून फ्रॉम हिज बुक। ठीक है ना। रोहन ने काफी चीजें इकट्ठी की किससे तुम्हारी, यानी फ्रॉम हिज बुक, यानी इस बुक से। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे अमास बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे अमास। ठीक। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 23, अगर मैं 23 की बात करूं तो ये वर्ड होता है इम्पेटेबल। अगर इम्पेटेबल की बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है ये क्या होता है तुम्हारा ऑलवेज स्टेइंग काम एंड कंट्रोल्ड इवन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी इम्पेटेबल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्या होती है तुम्हारी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उसमें क्या करता है अपने आप को बहुत क्या करता है शांत रखता है, और उस चीज पे अपने बिहेव को क्या करता है बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। क्या करता है तुम्हारा कंट्रोल करता है। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं इम्पेटेबल बोलते हैं। अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे हिंदी मीनिंग, तो इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है तुम्हारा शांत। क्या होता है तुम्हारा शांत।
यानी इसकी सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम्स क्या होता है, यानी प्लेसेट करना, क्या करना तुम्हारा, प्लेसेट करना, किसी चीज को शांत रखना, या क्या होता है तुम्हारा ट्रैंक्विल हो गया, और क्या होगा नॉनशलेंट, क्या हो गया तुम्हारा नॉनशलेंट, ठीक। यानी प्लेसेट करना होता है, ट्रैंक्विल करना होता है, और क्या होता है नॉनशलेंट, क्या होता है तुम्हारा नॉनशलेंट। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज। तो इसका जो यूजेज क्या होता है, बिफोर द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट से पहले ही सीम्ड इम्पेपेटेबल, तो यह वो क्या था, बहुत ज्यादा कैसा था, प्रतीत होता था, शांत प्रतीत होता था। तो ऐसी वर्ड्स को क्या बोलेंगे, यानी इम्पेपेटेबल। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एफ्टीमियस, देखो एफ्टीमियस होता क्या है, अगर एफ्टीमियस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव। और एफ्टीमियस का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नॉट डूइंग थिंग्स दैट गिव यू प्लीजर लाइक फूड और ड्रिंकिंग। यानी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जैसे खाने पे हो गया, ड्रिंक वगैरह हो गया, या एल्कोहल वगैरह होते हैं, जिन पर अपने आप पे कंट्रोल करके रखता है, वो ज्यादा एंजॉय मौज मस्ती नहीं करता है। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एफ्टेमियस, क्या बोलते हैं एफ्टेमियस। अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो हिंदी मीनिंग का क्या होता है, इसका संयमी होना, क्या होना तुम्हारा संयमी होना, यानी किसी चीज पे कंट्रोल करना। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम। तो एफ्टीमियस का जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी एफ्टीनेंट करना, क्या करना तुम्हारा एफ्टीनेंट हो गया, और क्या हो गया ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब होता है जो सिंपल लाइफ को जीता है, ठीक है ना। या फिर क्या हो गया सेल्फ डिसिप्लिन हो गया तुम्हारा, और या क्या हो गया मॉडरेट, क्या हो गया तुम्हारा मॉडरेट। यानी जो सिनोनियम्स होते हैं क्या होते हैं तुम्हारे, सिनोनियम्स क्या होता है तुम्हारा, यानी एब्स्टिनेंट हो गया, या फिर क्या हो गया ऑस्टियर हो गया, यानी सिंपल लाइफ जीने वाला, या क्या होगा सेल्फ डिसिप्लिन हो गया तुम्हारा, या क्या हो गया यहाँ पे मॉडरेट, क्या हो गया यहाँ पे मॉडरेट। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे यूजेज, तो इसका जो यूजेज होता है वो क्या होता है, ही इज एन एफ्टीमियस ड्रिंकर, यानी वो क्या है तुम्हारा एफ्टीमियस ड्रिंकर है, यानी सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोले हैं, एफ्टीमियस। एफ्टीमियस का मतलब होता है जो ज्यादा प्लीजर वाली लाइफ पे विश्वास नहीं करता, जो ड्रिंक हो गया, फूड वगैरह हो गया, एल्कोहल हो गया, ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एफ्टीमियस, क्या बोलते हैं एफ्टीमियस। जैसे इस वर्ड का लास्ट वर्ड है, यानी सेट 3 का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है तुम्हारा, यानी प्लाईवेबल। प्लाईवेबल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कैसी होती है फ्लेक्सिबल, लचीली टाइप की बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं तुम्हारा लचीली टाइप की, ठीक है ना, यानी जिसे आसानी से घुमाया जा सके। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, प्लाईवेबल। और प्लाईवेबल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या होता है एडजेक्टिव, लचीला, ठीक। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इंग्लिश, यानी फ्लेक्सिबल फॉर थिंग्स इजीली, तो जो आसानी से क्या कर सके, घुमाया जा सके। तो कोई वस्तु या कोई चीज ऐसी होती है जिसे क्या चाहिए तुम्हारा आसानी से घुमाया जा सके, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा प्लाईवेबल, क्या बोलेंगे तुम्हारा प्लाईवेबल, ठीक। अगर मैं इसके यानी फ्लेक्सिबल फॉर थिंग इजीली इन्फ्लुएंस फॉर, और पीपल भी होते हैं जो बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे प्लाईवेबल। यानी किसी वस्तु जिसे आसानी से घुमाया जा सके, या कोई व्यक्ति जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके, कहते हैं बड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का पर्सन है, बहुत मासूम टाइप का है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल, क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं हिंदी मीनिंग, तो इसका मीन्स क्या होता है लचीला, क्या होता है तुम्हारा लचीला। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे सिनोनियम, तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है, यानी कोई चीज कैसी होगी तुम्हारी फ्लेक्सिबल हो गई, क्या हो गई यहाँ पे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल हो गई, या क्या हो गई प्लांट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा प्लांट हो गया, और क्या हो गया या डक्टाइल हो गया, या क्या हो गया मेलिएबल, क्या हो गया तुम्हारा मेलिएबल, ठीक। यानी जो वर्ड कैसा है तुम्हारा बहुत ज्यादा कैसा है, यानी फ्लेक्सिबल हो गया, कैसा हो गया फ्लेक्सिबल हो गया, या क्या हो गया प्लांट हो गया, या फिर क्या हो गया डक्टाइल हो गया, और या क्या हो गया तुम्हारा मेलिएबल, क्या हो गया तुम्हारा मेलिएबल। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, यानी प्लाईवेबल, क्या बोलेंगे तुम्हारा प्लाईवेबल, ठीक। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे यूजेज, तो इसका जो यूजेज होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ही वांट्स, वह चाहता है अ स्वीट एंड प्लाईवेबल वाइफ, यानी वह चाहते हैं स्वीट और प्लाईवेबल वाइफ। तो ये मेरा आज सेट नंबर 3 पूरा हो गया, तो यानी सेट नंबर 3 मैंने पूरा करा दिया कंप्लीट। अब आते हैं हम सेट नंबर 4 पे, किस बात है तुम्हारा सेट नंबर 4 पे। तो जो सेट नंबर 4 है हमारे पास में,
जैसे यहाँ पे ये हमारे पास में कौन सा है तुम्हारा सेट नंबर 4। और अगर मैं सेट नंबर 4 की बात करूं तो इसमें पहला वर्ड है ब्रिटल। क्या है तुम्हारा? ब्रिटल। अगर मैं जैसे ब्रिटल वर्ड की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? ब्रिटल। ब्रिटल का जो इंग्लिश मीनिंग होता है, क्या होता है तुम्हारा इंग्लिश मीनिंग? ये क्या होता है तुम्हारा? हार्ड बट इजिली ब्रोकन। कोई चीज कैसी होती है? बहुत ज्यादा कैसी होती है तुम्हारी? कठिन होती है। क्या क्या होती है तुम्हारी? कठिन होती है बट इजिली ब्रोकन, जिसे क्या कर सका जा सके लेकिन आसानी से तोड़ा जा सके। तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे? ब्रिटल। जैसे हमारे पास में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डी होती है, वो कैसी होती है? बड़ी ब्रिटल होती है। कैसी होती है तुम्हारी? ब्रिटल होती है। जैसे हमारे कुरकुरे हो गए या चिप्स वगैरह हो गई, तो ये भी कैसी होती है तुम्हारी? यानी ब्रिटल। ब्रिटल का ही मतलब होता है तुम्हारा हार्ड बट इजिली ब्रोकन, जिससे क्या किया जा सके? आसानी से तोड़ा जा सके। यानी हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है तुम्हारा? कोई चीज भंगूर है। क्या है तुम्हारा? भंगूर, यानी इजिली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम। तो इसके जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है? यानी फ्रेगाइल होना। क्या होना है तुम्हारा? फ्रेगाइल होना। या फिर क्या होता है? फ्रेगाइल, जिसे तोड़ा जा सके। ठीक। या फिर क्या हो गया? फ्रेल हो गया, क्या हो गया? फ्रेल हो गया। या फिर क्या हो गया? डेलिकेट हो गया। या क्या हो गया? ब्रेकेबल। क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्रेकेबल। यानी कोई चीज कैसी है तुम्हारी? बहुत ज्यादा फ्रेगाइल है। कैसी है तुम्हारे? फ्रेगाइल है। या फिर क्या है तुम्हारे? फ्रेल है। या फिर क्या हो गया? डेलिकेट हो गया। या फिर क्या हो गया? ब्रेकेबल। क्या हो गया तुम्हारा? ब्रेकेबल। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं? यूजेज। तो यूजेज क्या होगा? कैल्शियम माइट हेल्प टू प्रिवेंट ब्रिटल बोन्स। जो कैल्शियम है जो हेल्प कर सकता है क्या रोकने में? इसको जो ब्रिटल बोन्स होती है, जो भुरभुरे टाइप की वॉन्स होती हैं, तो उनको क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? ब्रिटल। तो ब्रिटल समझ में आया होगा कि ब्रिटल्स का मीन्स क्या होता है तुम्हारे? जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। तो ऐसे बर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? यानी ब्रिटल। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ब्रिटल। अब हमारे पास में बड़ा आता है तुम्हारा, कौन सा आता है तुम्हारा? देखो यहाँ पे, यानी इनग्रेशिएट। क्या होता है तुम्हारा? इनग्रेशिएट। अब इनग्रेशिएट होता क्या है तुम्हारा? अगर इनग्रेशिएट की बात करूं तो जो इनग्रेशिएट होता है ये होता है अपने आप में क्या होता है? अगर इसकी मैं बात करूं यहाँ पे, ये अपने आप में क्या होती है? वर्ब होती है। क्या होती है तुम्हारे? वर्ब। और इनग्रेशिएट होता क्या है तुम्हारा? इस यानी इसके इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टू टेक समवन लाइन यू बाई प्रेजिंग और ट्राइंग टू प्लीज देम। यानी एक व्यक्ति क्या करता है तुम्हारा? टू टेक सम लाइन, यानी कुछ लाइन बोलता है किसी व्यक्ति के बारे में। यानी टू टेक सम लाइन यू बाई प्रेजिंग और ट्राइंग टू प्लीज, यानी उसको खुश करने के लिए उसके बारे में कुछ बोला जाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ प्रशंसा के लिए कुछ बोलता है, उसे खुश करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? यानी इनग्रेशिएट। क्या बोलते हैं तुम्हारा? इनग्रेशिएट। यानी अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? हिंदी मीनिंग। तो इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है तुम्हारा? अनुग्रह प्राप्त करना, या किसी की प्रशंसा करना, उसका कृपा पात्र बन जाना, विशेष अपने लाभ के लिए। यानी कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी की प्रशंसा करता है। ठीक। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इनग्रेशिएट। क्या बोलते हैं तुम्हारा? इनग्रेशिएट। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है तुम्हारा? यानी करी फेवर विद करना, यानी ये इडियम्स होता है तुम्हारा किसी की चापलूसी करना। या फिर क्या होता है तुम्हारा? विन ओवर करना। क्या करना तुम्हारा? विन ओवर करना। ठीक। तो किसी की चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना, यानी अपने फायदा के लिए किसी की प्रशंसा करना। अगर जैसे मैं इसके सिनोनिम में क्या, या तो करी फेवर विद हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? विन ओवर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? विन ओवर। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं? यूजेज। तो इसके यूजेज क्या होता है? ही ऑलवेज ट्राई टू इंग्रेशिएट हिमसेल्फ विद हिज बॉस। वो हमेशा कोशिश करता है तुम्हारे इंग्रेशिएट यानी स्वयं प्रशंसा करना, किसकी? अपने बॉस के। तो अपने बॉस के। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? इंग्रेशिएट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंग्रेशिएट। अगर मैं आता हूँ यहाँ पे हेडोनिस्ट। अगर मैं हेडोनिस्ट की बात करूं तो हेडोनिस्ट होता है वो अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। और हेडोनिस्ट का जो मीनिंग क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं हेडोनिस्ट का। तो अगर मैं हेडोनिस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? हेडोनिस्ट की। तो हेडोनिस्ट का मीन क्या होता है तुम्हारा? यानी अ पर्सन हु बिलीव दैट की द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय योरसेल्फ। यानी एक व्यक्ति विश्वास करता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू एंजॉय, यानी लाइफ की सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है तुम्हारा? एंजॉय वाली है। इसको ही बोलते हैं, हिंदी मीनिंग क्या होता है? सुखवादी। क्या होता है तुम्हारा? सुखवादी। यानी एक व्यक्ति का जो अल्टीमेट गोल होता है कि जिंदगी में बस सुखी सुख देखना है, यानी
लाइफ को बड़ी अच्छी तरीके से जीना है, लग्जरियस वाली लाइफ जीनी है ना, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं हेडोनिस्ट बोलें। क्या बोले तुम्हारा? हेडोनिस्ट। अगर जैसे मैं इसके हिंदी के यानी सुखवादी जिंदगी, ठीक। तो कई लोग होते हैं जिनका अल्टीमेट गोल होता है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे जिए, मतलब बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जिए, बहुत ज्यादा हेडोनिस्ट लाइफ जिए ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा बड़ा हेडोनिस्ट टाइप का है। जैसे कई जैसे जैसे बिजनेसमैन होते हैं तुम्हारे, एक्टर होते हैं, कई वे तुम्हारे सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, तो वो हमेशा कैसी लाइफ जीते हैं? बड़े हेडोनिस्ट लाइफ जीते हैं। कैसे? तुम्हारा हेडोनिस्ट। तो इसका मैं यानी हिंदी मीनिंग बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? यानी सुखवादी। क्या होता है तुम्हारा? सुखवादी, ठीक। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं? सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होता है इसका? यानी सिवराइट करना, या सेंसुलिस्ट होना, या बोल्चरी होना, या क्या होता है? लिबर्टीन। क्या हो गया तुम्हारा? लिबर्टीन, ठीक। यानी सिवराइट हो गया तुम्हारा, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? सेंसुलिस्ट हो गया, या बोल्चरी हो गया, या क्या हो गया? लिबर्टाइन। क्या हो गया तुम्हारा? लिबर्टाइन, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हेडोनिस्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? हेडोनिस्ट। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज। तो इसका यूजेज क्या होता है तुम्हारा? यानी ही इज लिविंग द लाइफ ऑफ अ कमिटेड एट हेडोन, यानी ही इज लिविंग यानी वो जी रहा है जिंदगी कैसी? यानी हेडोनिस्ट वाली, ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? बड़ा हेडोनिस्ट टाइप का। क्या बोलेंगे यहाँ पे? हेडोनिस्ट। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में वर्ड होता है रेंसिट। क्या होता है तुम्हारा? रेंसिट। अगर जैसे मैं रेंसिट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? रेंसिट। तो रेंसिट होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। यानी जो रेंसिट होता है वो क्या होता है अपने आप में? एडजेक्टिव। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? इंग्लिश मीनिंग। तो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टेस्टिंग और स्मेलिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी चीज का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है, यानी स्मेल होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रेंसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिड। तो रेंसिड का मतलब होता है किसी चीज में दुर्गंध होना, यानी क्या होना? दुर्गंध होना, या बासी होना तुम्हारा, या बदबू आना, बदबूदार। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेंसिड, यानी बदबूदार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तुम्हारा? ठीक। तो यानी जो इंग्लिश हिंदी भी नहीं हो गया वो क्या हो गया? बासी या बदबूदार। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी सिनोनिम बात करूं? सिनोनिम। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है? यानी फाउल होना। क्या होना तुम्हारा? फाउल होना, या क्या होना? प्यूट्रिड होना, या क्या होता है? शोर होना, या फिर क्या होना? स्टेल होना। क्या होना तुम्हारा? स्टेल होना, ठीक। यानी फाउल हो गया तुम्हारा, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? प्यूट्रेट हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? साउर हो गया, या फिर क्या हो गया? स्टेल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? स्टेल। अगर जैसे मैं यूजेज की बात करूं, टेस्टिंग और स्मेलिंग अनप्लीजेंट कॉजिंग इंटेंस डिस्प्लीजर। जो टेस्टिंग और स्मेलिंग है वो अनप्लीजेंट क्या क्रिएट करती है? तुम्हारी इंटेंस डिस्प्लीजेंट, यानी यानी डिस्प्लीजर, यानी आनंद क्रिएट नहीं करती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? रेंसिड। क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेंसिड। तो रेंसिड के सिनोनिम्स क्या हो गया? फाउल हो गया, या फिर क्या हो गया? प्यूट्रेट हो गया, या फिर क्या हो गया? साउर हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? स्टेल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? स्टेल। ऐसे हमारे पास में बड़ा आते हैं तुम्हारा यानी रेज। अब रेज का मतलब क्या होता है तुम्हारा? अगर रेज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो रेज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है अपने आप में? वर्ब होती है। क्या होती है तुम्हारी? वर्ब। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है? यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ सिटी और बिल्डिंग। यानी किसी चीज को कंप्लीटली क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। क्या करना होता है तुम्हारा? यानी डिस्ट्रॉय करना हो सिटी या बिल्डिंग को। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा? रेज। तो रेज का ही मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, या किसी चीज को क्या कर देना तुम्हारा? बर्बाद कर देना, ठीक। तो ऐसे ही हमारे पास में जैसे हमारे पास में जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या हुआ तुम्हारा? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो उसमें क्या हुआ था तुम्हारा? कि जो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या डाले थे? बम डाले हुए थे। तो वहां पे नागासाकी हिरोशिमा को क्या कर दिया था? बिल्कुल ज्यादा रेज कर दिया था, यानी डिस्ट्रॉय कर देना। किसी चीज को क्या कर देना दिया था? नागासाकी हिरोशिमा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? यानी रेज बोले। क्या बोलेंगे तुम्हारा? रेज। अगर जैसे मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? हिंदी मीनिंग। तो हिंदी मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को नष्ट कर देना। क्या कर देना तुम्हारा? नष्ट कर देना। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं? सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होता है? यानी डेमोलिश करना, किसी चीज को डेमोलिश मिटा देना, या क्या होता है तुम्हारा? एबोलिश करना होता है तुम्हारा, या फिर क्या होता है? एरेडिकेट करना होता है, या क्या होता है? ऑब्लिटरेट होता है, या क्या होता है? बुल डाउन। क्या होता है तुम्हारा? बुल डाउन, ठीक। यानी
डेमोलिश करना, नेक्स्ट करना, या फिर क्या होता है एबॉलिश करना, या फिर क्या होता है एरेडिकेट करना होता है, या फिर क्या होता है ऑब्लिटरेट होता है, या क्या होता है बर्न डाउन करना। क्या करना होता है तुम्हारा? बर्न डाउन करना, ठीक। यानी डेमोलिश करना, एबॉलिश करना, एरेडिकेट करना, ऑब्लिटरेट करना और बर्न डाउन। अगर जैसे मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज। तो इसका जो यूजेज होता है वो क्या होता है? द टाउन वाज रेड टू द ग्राउंड इन द बॉम्बिंग रेट, यानी जो टाउन को क्या किया? रेट किया गया था जो ग्राउंड पे इन द बॉम्बिंग रेट में, यानी बॉम्बिंग रेट में क्या कर दिया? टाउन को क्या कर दिया तुम्हारा? रेट कर दिया गया, यानी नष्ट कर दिया गया। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेज। अब यहाँ पे आते हैं कल्पेबल। देखो कल्पेबल होता क्या है? अगर मैं कल्पेबल की बात करूं, किसकी बात करूं? कल्पेबल। तो जो कल्पेबल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और कल्पेबल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है तुम्हारा? डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, यानी कोई किसी चीज का या आरोपी होता है, यानी क्या होता है तुम्हारा? यानी ब्लेम होता है, ठीक है ना। या फिर क्या होता है तुम्हारा? यानी कोई चीज, किसी बुरी चीज के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? कल्पेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? कल्पेबल। यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? दंडनीय बोल सकते हैं, या अपराधी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं तुम्हारा? अपराधी या दोषी, यानी दोषी भी बोल सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति कैसा है? कल्पेबल है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? कल्पेबल। क्या बोलेंगे तुम्हारा? कल्पेबल, यानी दंडनीय। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ, जैसे जिसमें विजय माल्या भाग गए, ठीक है ना। तो जो विजय माल्या मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या है? वहां पे क्या थे तुम्हारे? कल्पेबल थे। क्या थे तुम्हारे? कल्पेबल। ऐसे हमारे पास में जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, तो उसमें जो AK राजा थे वो क्या थे तुम्हारे? कल्पेबल थे। तो कल्पेबल का मतलब होता है कोई किसी काम में क्या होता है? दोषी होता है या अपराधी होता है ना। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? कल्पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा? कल्पेबल। अगर मैं कल्पेबल के सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? सिनोनियम्स, ठीक है ना। यानी तो इसका जो सिनोनियम्स क्या होते हैं? यानी ब्लेमेबल होता है तुम्हारा, या क्या होता है? इम्पीचेबल होता है, या फिर क्या होता है? गिल्टी होना। क्या होना तुम्हारा? गिल्टी होना। यानी ब्लेमेबल होना, यानी यानी और क्या होता है? इम्पीचेबल होना, या क्या होता है तुम्हारा? गिल्टी होना। क्या होना तुम्हारा? गिल्टी होना। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज। यानी ही वाज हेल्ड कल्पेबल फॉर ऑल दैट हैड हैपन, यानी ही वाज हेल्ड, यानी उसे ठहरा गया गया क्या? दोषी फॉर ऑल दैट, जो उसके जो गठित हुई चीजें थी उसके लिए उसे क्या क्या ठहराया गया जाता? तुम्हारा दोषी, ठीक है ना। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कल्पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? कल्पेबल। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ओपेक। ओपेक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। अगर मैं जैसे इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इंग्लिश मीनिंग। तो ओपेक का जो इंग्लिश मीनिंग को होता है नॉट एबल टू बीन सीन थ्रो और वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी नॉट एबल टू बीन सीन, यानी थ्रो द और वाज डिफिकल्ट टू अंडर, यानी कोई चीज जिसको क्या नहीं किया जा सके तुम्हारा, यानी सीन थ्रो और यानी किसी को पार नहीं किया जा सके किसी चीज में, या फिर क्या डिफिकल्ट, और या कोई चीज क्या हो तुम्हारा समझने में क्या हो तुम्हारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? अपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे? ओपेक। ओपेक का मतलब होता है पारदर्शी, जिसमें कोई चीज आर पार ना किया जा सके। या फिर क्या होता है तुम्हारा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कोई चीज क्या है बहुत ज्यादा समझने में कैसी बहुत ज्यादा कठिन है या डिफिकल्ट है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारे? ओपेक। अगर जैसे हिंदी मीनिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? अपारदर्शी। क्या होगा तुम्हारे? अपारदर्शी। जैसे ये दीवार है, तो दीवार में अगर कोई भी चीज हम किरण आ रही है मान लो सूर्य की, तो क्या इसको पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कैसी होगी तुम्हारी? अपारदर्शी होगी। कैसी होगी तुम्हारी? अपारदर्शी। या फिर क्या मैंने बोला यहाँ पे? डिफिकल्ट टू अंडर, कोई चीज क्या समझने में बहुत ज्यादा कैसी है तुम्हारी? बहुत ज्यादा कठिन है। जैसे अशोक के टाइम की लिपि चली जाए तो वो कैसी थी? समझने में बहुत ज्यादा कैसी थी तुम्हारी? यानी डिफिकल्ट टू अंडर, यानी समझने में कैसी थी? बहुत ज्यादा कठिन थी। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? यानी हिंदी मीनिंग क्या होगा? अपारदर्शी। क्या होगा तुम्हारा? अपारदर्शी। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनिम। यानी ऑब्सक्यूर करना, यानी ऑब्सक्यूर हो गया तुम्हारा, या फिर क्या हो गया? अनक्लियर होना, या हेजी होना, या क्या होना? ब्लर होना। क्या होना तुम्हारा? यानी धुंधली टाइप, ठीक है ना। यानी कोई चीज क्या है तुम्हारा? ऑब्सक्यूर है, क्या तुम्हारा? ऑब्सक्यूर हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? अनक्लियर हो गया, या फिर क्या हो गया? हेजी हो गया, या क्या हो गया? ब्लर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ब्लर। अगर जैसे मैं इसके यूजेज की बात करूं,
आई फाइंड हर प्रॉपर्टी अ लिटिल टू ओपिक, मैंने पाया उसकी प्रॉपर्टी को, वो कैसी थी, बहुत ज्यादा अपोक थी, यानी जो उसकी के पास में जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी थी, बिल्कुल अपारदर्शी थी, पता नहीं कहाँ कैसे क्या आई उसके पास। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोल देंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, अपेक। आई फाइंड हर प्रॉपर्टी अ लिटिल टू ओपेक। ठीक। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर न्यूएंस, देखो न्यूएंस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन। अगर जैसे मैं बात करूं न्यूएंस का क्या होता है तुम्हारा, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीजों में काफी स्लाइट डिफरेंस होता है। क्या होता है तुम्हारा, स्लाइट डिफरेंस होता है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, न्यूएंस। अगर जैसे मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, यानी वेरी स्लाइट डिफरेंस इन एप्रियंस, यानी किसी चीज के अपीयरेंस में, दिखावे में क्या हो तुम्हारा, बहुत ज्यादा क्या हो तुम्हारा, ना की बराबर डिफरेंस हो। क्या हो तुम्हारा, ना की बराबर डिफरेंस हो। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, न्यूएंस। न्यूएंस का मीन्स क्या होता है तुम्हारा, कोई चीज में क्या होना तुम्हारा, मामूली डिफरेंस होना, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। कई व्यक्ति होते हैं, जैसे कई भाई होते हैं ना, तो वे एक जैसे शक्ल के होते हैं, तो उनमें काफी छोटा सा डिफरेंस होता है, यानी स्लाइट डिफरेंस होता है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, न्यूएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, न्यूएंस। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, यानी किसी चीज में क्या होना, मामूली अंतर होना। क्या होना तुम्हारा, मामूली अंतर। अगर जैसे मैं इसकी बात करूं यहाँ पे सिनोनियम, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, यानी इसका जो सिनोनियम क्या होगा, यानी डिस्टिंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ग्रेडेशन हो जाएगा, या क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेरिएशन। क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेरिएशन। ठीक है ना। यानी सिनोनिम्स क्या हो गया तुम्हारा, यानी डिस्टिंक्शन हो गया, या फिर क्या हो गया, ग्रेडेशन हो गया तुम्हारा, या फिर क्या हो गया, वेरिएशन। क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएशन। अगर जैसे मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज। द पेंटर हैज मैनेज टू कैप्चर एवरी न्यूएंस ऑफ द वुमेन्स एक्सप्रेशन। ठीक है ना। जो पेंटर ने क्या किया, मैनेज किया, जो कैप्चर था एवरी न्यूएंस, यानी एवरी न्यूएंस ऑफ वुमेन के, जो वुमेन के एक्सप्रेशन का जो क्या था तुम्हारा, यानी वुमेन के एक्सप्रेशन थे, तो उनका मामूली डिफरेंस उसने क्या किया, कैप्चर किया। ठीक। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यूएंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यूएंस। तो न्यूएंस का मीन्स क्या होता है तुम्हारा, किसी चीज में स्लाइट डिफरेंस होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, न्यूएंस। क्या बोलते हैं, न्यूएंस। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, नाइन्थ वर्ड है, और नाइन्थ वर्ड में हमारे पास टेपर, और टेपर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अब टेपर का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो क्या होता है, वो वर्ब होती है। क्या होते हैं तुम्हारे, वर्ब। अगर जैसे टेपर जो इंग्लिश मीनिंग इसका क्या होता है, यानी डिमिनिश करना, और क्या करना, रिड्यूस इन थिकनेस टुवर्ड्स वन एंड, यानी किसी चीज में कमी लाना, या उसकी किसी चीज की जो थिकनेस है, चौड़ाई, उसको क्या कर देना, कम कर देना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, टेपर। क्या बोलते हैं तुम्हारा, टेपर। अगर इसके जो यानी हिंदी मीनिंग की बात करूं, तो इसका मतलब होता है कम करना। क्या करना होता है तुम्हारा, कम करना होता है। यानी अगर किसी चीज की जैसे सिनोनिम्स की बात करूं, क्या करूं यहाँ पे, तो इसका जो सिनोनिम क्या होता है, वो क्या होता है, यानी ड्विंडल करना होता है, या फिर क्या होता है, यानी लेसन करना होता है, या फिर क्या होता है, रिसीड करना होता है, या क्या होता है, सबसाइड करना। क्या करना होता है तुम्हारा, सबसाइड। ठीक। या डिमिनिश करना, या क्या करना, ऐप करना। क्या करना, ऐप। यानी ड्विंडल हो गया, ड्विंडल तो समझते हो ना, किसी चीज का पतन होना है, यानी कम होना किसी चीज का। या फिर क्या होना, यानी लेसन करना, या फिर क्या करना होता है, रिसीड करना होता है, या क्या होता है, सबसाइड करना होता है, या फिर क्या होता है तुम्हारा, डिमिनिश करना होता है, या क्या होता है, ऐप करना। क्या होना ना, ऐप। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं, यूजेज, तो यूजेज क्या होते हैं, द कैब टेपर टू अ नैरो पैसेज वे, यानी कैब में क्या किया, टेपर किया गया, कम किया, नैरो, यानी उसके रास्ते को क्या किया गया, नैरो किया गया। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, टेपर बोले। क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेपर। अब जैसे हमारे पास में आता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे इंडिजेनस, और इंडिजेनस का मतलब क्या होता है हमारे पास में, अगर इंडिजेनस की बात करूं, ठीक है ना, तो इंडिजेनस होता है तुम्हारा, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, पीपल हु ओरिजिनली लिव इन अ प्लेस नेटिव टू अ सर्टेन एरिया, यानी कोई व्यक्ति है जो क्या होता है तुम्हारा, पीपल जो ओरिजिनली लिव इन अ प्लेस, यानी कोई व्यक्ति जो अपने प्लेस में रहते हैं, जो अपने देश से बिलोंग करते हैं, या क्या बोलते हैं, अ नेटिव टू अ सर्टेन, जो क्या है तुम्हारा, कोई निश्चित एरिया से है, या नेटिव है, कोई व्यक्ति जो ज्यादा नेटिव होता है, जो अपने यहाँ से बिलोंग करता है ना, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिजेनस। क्या बोलते हैं तुम्हारा, इंडिजेनस। ठीक है ना। यानी इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, स्वदेशी,
यानी जो अपने देश से बिलोंग करता है, क्या करता है तुम्हारा, अपने देश से बिलोंग करता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, इंडिजेनस। क्या बोलते हैं तुम्हारा, इंडिजेनस। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पतंजलि का प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, तो क्या है पतंजलि का प्रोडक्ट कैसे, इंडिजिनस है, जो यानी अपने देश से क्या करता है, बिलोंग करता है। ऐसे हमारे पास में जैसे बीएसएनएल वगैरह की सिम वगैरह हो गई, तो ये क्या हो गए तुम्हारे, इंडिजिनस हो गई। क्या हो गई तुम्हारी, इंडिजिनस। या रिलायंस हो गई, ये कैसी कंपनी है हमारी, इंडिजिनस है। तो इंडिजिनस का मतलब हो गया तुम्हारा जो अपने यहाँ से बिलोंग करता है, जो आउटर चीजों से बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिजिनस। यानी अगर जैसे हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्वदेशी। और अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करें यहाँ पे, सिनोनियम, तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है, कोई चीज क्या है तुम्हारी, डोमेस्टिक है। क्या है, यानी डोमेस्टिक, यानी जो घरेलू टाइप की है, ठीक। या क्या हो गया, एब ओरिजिनल, यानी जो एब ओरिजिनल हो गया तुम्हारा, एबोरिजिनल हो गया, या क्या हो गया, एंडेमिक हो गया, या क्या हो गया, रीजनल। क्या हो गया तुम्हारा, रीजनल। यानी डोमेस्टिक हो गया, एबोरिजिनल हो गया, और क्या हो गया, एंडेमिक हो गया, या क्या हो गया यहाँ पे, रीजनल, यानी रीजनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सिनोनिम्स होते हैं वो सबके किसके होते हैं, इंडिजिनस। किसके होते हैं तुम्हारे, इंडिजन। यानी जो अपने यहाँ से की क्या करती है तुम्हारी चीजें, क्या करती है तुम्हारी, बिलोंग करती है। क्या करती है तुम्हारी, बिलोंग करती है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे, इंडिजिनस। क्या बोलेंगे तुम्हारा, इंडिजिनस। ठीक। आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी। और बच्चों से यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।